सुनसान जंगल में होती है। एलियट नाम का एक किशोर लड़का अपने पिता डेविड के साथ कार से सफर कर रहा होता है। अचानक उनकी कार एक अजीब से सफेद प्राणी से टकरा जाती है। टक्कर में वह प्राणी मर जाता है। वादी नियामिया एक यूनिकॉर्न था। एलियट और डेविड हैरान हैं कि यूनिकॉर्न जैसी कल्पित चीज असल में सामने आई। डेविड यूनिकॉर्न के शव को छुपाने का निर्णय करता है, लेकिन एलियट को लगता है कि यह बात बाहर आनी चाहिए। जंगल में अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। आसमान का रंग बदलता है, जानवर भागने लगते हैं। यूनिकॉर्न की मौत से प्रकृति असंतुलित हो जाती। फिल्म यूनिकॉर्न को शांति, जीवन और जादू का प्रतीक बताती है। यूनिकॉर्न की मृत्यु से आसपास के क्षेत्र में असंतुलन पैदा होता है। पेड़ सूखने लगते हैं, पानी का रंग काला होने लगता है। एलियट इंटरनेट पर यूनिकॉर्न और उसकी शक्ति के बारे में जानकारी खोजता है। उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न अमर आत्मा वाला प्राणी है। उसकी मौत से प्रकृति में अंधकार फैलता है। डेविड को एक रहस्यमयी कॉल आता है। कोई उस यूनिकॉर्न की जानकारी चाहता है। एलियट की माँ को अजीब सपने आने लगते हैं। घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। यूनिकॉर्न का खून एक रहस्यमयी ताकत को जगा रहा है। एलियट को एक पुरानी डायरी मिलती है। इसमें लिखा होता है कि यूनिकॉर्न को मारने वाला अभिशप्त हो जाता है। डेविड के शरीर पर काले धब्बे आने लगते हैं। वह धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। एलियट को एक रहस्यमयी औरत मिलती है, एलिरा। एलिरा खुद को जंगल की रक्षक बताती है। वह एलियट को बताती है कि यूनिकॉर्न की मौत से ब्लैक मून जागेगा। ब्लैक मून एक पुराना राक्षसी ग्रह है जो पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। यूनिकॉर्न का खून उसे बुलाता है। एलिरा एलियट से कहती है कि एकमात्र उपाय है यूनिकॉर्न की आत्मा को शुद्ध करना। एलियट, एलिरा और कुछ पुराने ड्रूइड जादूगर मिलकर एक यात्रा पर निकलते हैं। उन्हें यूनिकॉर्न के शव को लेकर एक प्राचीन जलकुंड तक जाना है। उस कुंड का पानी ही यूनिकॉर्न की आत्मा को मुक्त कर सकता है। डेविड धीरे धीरे एक अंधेरे प्राणी में बदलने लगता है। वह अपनी इंसानियत खोने लगता है। एलियट को अपने पिता से लड़ना पड़ता है। जंगल के अंदर वह कई परीक्षाओं से गुजरता है, भ्रम, भय, लालच। एलिरा उसे राह दिखाती है। यूनिकॉर्न का खून अब चमकने लगता है। यह संकेत है कि आत्मा अभी भी जीवित है। जलकुंड तक पहुंचते समय उन्हें काले साया घेर लेते हैं। ये ब्लैक मून के सेवक हैं। उपयोग करती है। एलियट को खुद पर विश्वास करना होता है। वह यूनिकॉर्न की आंखों से जुड़ जाता है। एक रहस्यमयी शक्ति उसके अंदर जागती है। उसे पता चलता है कि वह लाइट बेयर मतलब वही यूनिकॉर्न की आत्मा को मोक्ष दे सकता है। जलकुंड में यूनिकॉर्न के शव को डालते ही जल में चमक फैल जाती है, मगर तभी डेविड हमला कर देता है। डेविड अब पूरी तरह ब्लैक मून का सेवक बन चुका होता है। वह जलकुंड को नष्ट करना चाहता है। एलियट अपने पिता से भावनात्मक रूप से बात करता है। उसे बचपन की बातें याद दिलाता है। डेविड कुछ देर के लिए रुकता है। एलियट यूनिकॉर्न की सींग जलकुंड में डाल देता है। एक विशाल रोशनी फूटती है। डेविड का शरीर जलने लगता है, मगर आत्मा मुक्त हो जाती है। यूनिकॉर्न की आत्मा आकाश में उड़ जाती है। ब्लैक मून गायब हो जाता है। जंगल में हरियाली लौट आती है। पानी फिर से नीला हो जाता है। एलियट को एक सफेद रोशनी में यूनिकॉर्न दिखता है। वह सिर झुकाकर एलियट को धन्यवाद देता है। एलियट रोता है लेकिन मुस्कुराता है। एलिरा गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। एलियट की माँ को अब अच्छे सपने आते हैं।